Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anasri. Today's lesson is about the second part of speech, which is pronoun and its types. Okay, let's start. What is a pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence. Okay, मतलब noun की जगह जो यूज होता है उसको ही pronoun बोलते हैं. Okay, there are 8 types of pronoun. What are those? See. Personal pronoun, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns and the last one is reciprocal pronouns. Okay? तो इस चैप्टर में हम एक एक प्रोनाउन को डिटेल्स में पढ़ेंगे. चलो, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. दीज रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. मतलब क्या ना, जो स्पेसिफिक पीपल, एनी स्पेसिफिक पीपल या फिर कोई चीज, इसको ही रेफर करते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, ये दो टाइप का होता है. एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या है? आई, यू, ही, शी, ये सब है सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके, एग्जांपल्स में देखो, शी इज गोइंग टू द स्टोर. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बोल रहे हो वो है सब्जेक्ट. ओके, मैं, तुम, वो, हम, ये सब है सब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर मी, यू, हिम, हर. मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब सब्जेक्ट के बारे में जो बोल रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल्स में देखो, जॉन सॉ हर एट द पार्क. यहां पे जॉन हो गया सब्जेक्ट, वो प्रोनाउन नहीं है, वो है नाउन. और जॉन सॉ हर, उसको देखी है. एट द पार्क, वो हो गया किसको देखे, किसके बारे में बोल रहा है? हर, मतलब उसके बारे में बोल रहा है, इसलिए वो हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. क्लियर? चलो, नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउंस. पॉसेसिव प्रोनाउंस मतलब इसका एग्जांपल्स पहले देखो, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, ये सब है पॉसेसिव प्रोनाउंस. मतलब क्या? हक वाला प्रोनाउन. मेरा, तुम्हारा, उनका, ये है हक वाला प्रोनाउन. एग्जाम्पल्स में देखो, द बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, मतलब इसका हकदार मैं. तो हकदार वाला प्रोनाउन, हकदार वाला जो होता है उसको पॉसेसिव बोलते हैं. वो प्रोनाउन में भी होता, यूज प्रोनाउन में होता है या फिर एडजेक्टिव, वो कोई भी हो, लेकिन हकदार हमेशा, हकदार को इंग्लिश में हमेशा पॉसेसिव बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दीज रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब देखो, पहले एग्जाम्पल्स देखो. एग्जाम्पल्स में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ. सेल्फ जहां पर होता है वो है रिफ्लेक्सिव. मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमेशा माने जो ना प्रोनाउन बैठते हैं उसके साथ एक सेल्फ, सिंगुलर में या फिर प्लूरल, जो अगर प्लूरल हो तो सेल्फ. क्लियर? ये जो देखो, सिंगुलर में सिंगुलर है तो सेल्फ होगा, प्लूरल है तो सेल्व्स होगा. लेकिन ये दोनों में एक बैठेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. ओके, और देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई, योर, ये सब प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव. मतलब इसके साथ जो सेल्फ बैठते हैं इसके साथ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एग्जांपल्स देखो, शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग. मतलब शी है ना प्रोनाउन, तो देखो शी के साथ क्या होगा, शी के साथ होगा हरसेल्फ, है ना, हर नहीं होगा. मतलब सी के साथ हर होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो एक सेल्फ उसके साथ ऐड होगा. तो शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, मतलब वो खुद पे उसको चोट पहुंची है जब वो खेल रही थी. ठीक है, समझ गए ना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब हमेशा सेल्फ होता है. और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. मतलब शी हर्ट हर, सिर्फ हर नहीं होगा यहाँ पे, हर्ट के साथ हमेशा ये एक सेल्फ बैठते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है. ओके, देखो, लुक एट दिस टेबल. पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव. देखो, पर्सनल में सब्जेक्ट दो टाइप का होता है. पर्सनल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग अभी पढ़े हैं. आई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया मी. वही पॉसेसिव में हो गया सब्जेक्ट फॉर्म में माई, माइन. रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, माई सेल्फ. क्लियर? देखो, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स. वी,
वी ऑब्जेक्ट में हो जाएगा आस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, ही, हिम, हीज, हीज, हिमसेल्फ। मतलब ये दो फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव में हीज ही होगा, ठीक है, हीज चेंज नहीं होता, मतलब हीज के साथ और एक एस नहीं होता। शी ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर, पॉजिटिव में हर, पॉजिटिव में अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो तो हर्स, हरसेल्फ। ईट, ईट्स, दोनों में सेम, ईट्स, और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ओके, क्लियर। चलो, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल। ओके, सिंपली रिमेंबर दीज, दैट, दीज, दोज, ये चार है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि ये चार होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स में देखो, दिस इज माई बैग एंड दोज आर योर्स, ये सब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, चलो नेक्स्ट, नंबर 5 है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव मतलब ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस, एनी क्वेश्चन वाला। ओके, सवाल करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वही है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स में देखो, हु, हुम, हुज, कोई भी। हु इज कमिंग टू द पार्टी। ओके, ये हु हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउंस। दिस लिंक क्लॉजेस और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये ना प्रोनाउन फ्रेजेस को जोड़ते हैं, नाउन और प्रोनाउन को जो फेज होता है ना, तो इसको जोड़ते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो, हु, हुम, हुज, जो, ओके, देखो, द पर्सन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड। मतलब क्या, जो फोन किए थे वो मेरे दोस्त है। ये जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो हो गया यहाँ पे हु, ठीक है, तो हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों सेंटेंस को लिंक कर देते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। दीज रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल। मतलब कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहा है, किसी पीपल और थिंग, कोई भी, ठीक है, मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। एग्जाम्पल, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी। ओके, एनीबडी। एग्जाम्पल्स में देखो, ये सब है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स में देखो, समवन लेफ्ट देयर बैग हियर। कोई यहाँ पे बैग छोड़ के गए हैं, कोई भी, मतलब कोई मेंशन नहीं कर रहा है, इसको ही बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नंबर 8 है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखो, दीज एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल मतलब क्या, म्यूचुअल होगा, मतलब मेरी तरफ से भी होगा, उनकी तरफ से भी होगा, ऐसे दोनों तरफ से ऑपोजिट जो एक्शंस है वो म्यूचुअल अगर हो तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, अच्छा देखो एग्जांपल्स में देखो, द टीममेट सपोर्ट ईच अदर। ओके, मतलब टीममेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हाँ, तो एक दूसरे को, ईच अदर, वन अनदर, ये सब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, नाउ एक्सरसाइजेस। देखो यहाँ पे बहुत सारा एक्सरसाइजेस मैंने दिया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद द अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो नाउन है। ओके, यू हैव टू राइट पर्सनल प्रोनाउंस देयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है नाउन के बदले। ओके, जो अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दे ही दिया है, मैंने दे दिया कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है उसको आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट में दे दिया। एक्सरसाइज 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लिखना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस लिखना है। एक्सरसाइज 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, यहाँ पे क्या करना है, देखो ब्रैकेट में मैं सबके ब्रैकेट में मैंने दे ही दिया कि क्या करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है मैंने ऑप्शंस में दे दिया, हिंट में दे दिया।
इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस को आपको फिल करना है. ओके, एंड द लास्ट एक्सरसाइज देखो, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस. मतलब यहाँ पे क्या करना है ना, दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है एक रिलेटिव प्रोनाउन देकर. ओके, दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है. आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने सब एक्सरसाइज में लिस्ट दे दिया है, तो वो क्या यूज करना है. ठीक है, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइजेस ऑन योर ओन. खुद से कोशिश करना ये एक्सरसाइज करने के लिए. कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना. ओके, आई विल ब्रिंग द आंसर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.